अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप सब लोगों को मिस लिटरेचर चैनल पर वेलकम करती हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है वो है द मैन ऑफ द क्राउड, एडगर एलन पो की ये शॉर्ट स्टोरी है। इस शॉर्ट स्टोरी को जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने एडगर एलन पो की जो बायोग्राफी है उसको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस शॉर्ट स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा, जब ये स्टोरी लिखी गई है या फिर जब एडगर एलन पो ने अपनी राइटिंग को स्टार्ट किया था, तब यूनाइटेड स्टेट्स जो था वो एक्सपीरियंस कर रहा था रैपिड किस्म का इकोनॉमिकल और जियोग्राफिकल एक्सपेंशन को। और ये टाइम पीरियड था मिड 19 सेंचुरी का, जब ये जो द मैन ऑफ द क्राउड, ये जो शॉर्ट स्टोरी है, जब ये पब्लिश की है 1840 के अंदर। और तब जो था लंदन जो था वो एक बजलिंग सिटी था। और जो लंदन है ये बिगेस्ट एम्पायर है वर्ल्ड के अंदर, अंडर द रूल ऑफ क्वीन विक्टोरिया उस टाइम पे। और क्वीन विक्टोरिया का जो टाइम पीरियड था वो 1837 से 1901 का टाइम पीरियड था। उस दौरान इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई, फैक्ट्रीज बनी। तो उसके जब एक चीज़ कोई चीज़ बनती है तो उसके बरक्स कुछ कहते हैं कि कुछ बैड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं, जिस वजह से जो थी वो पोल्यूशंस हुई, ओवर क्राउडिंग हुई। और डिफरेंट मतलब एक इख्तलाफ पैदा हो गया, एक अमीर के दरमियान में और एक गरीब के दरमियान में। अब जो विक्टोरियन इरा था लंदन के अंदर, उस दौरान जो गोथिक स्टोरीज चल रही थी उनकी जो सेटिंग होती थी वो ग्लूमी फॉगी स्ट्रीट्स जो थी विक्टोरियन लंदन की, वो हुआ करती थी। और जो फेमस थी उस टाइम पे वो फोग ही थी सिटी के अंदर। और ये विक्टोरियन लिटरेचर का जो था ये मोटिव बन गया था। जैसे जो राइटर हैं हमारे एडगर एलन पो और इसके साथ जो चार्ल्स डिकन हैं, उन्होंने मेंशन किया है द थिक ह्यूमिड फोक को अपने वर्क्स के अंदर। अब उस टाइम पे जैसे मैंने पहले बताया कि जो गोथिक स्टोरीज थी उनके अंदर ये सेटिंग्स थी। तब जो था जो गोथिक लिटरेचर था वो इमर्ज हुआ था और ये मोस्ट पॉपुलर लिटरेरी जॉनरा था 18 सेंचुरी का। और उस टाइम पे ये जो गॉथिक हॉरर स्टोरीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा जो थी वो रीड की जा रही थी। और जो गॉथिज़्म है वो इन्फॉर्म किया था ब्रिटिश रोमांटिसिज्म ने। और इसके जो मेन थीम्स थे उनके अंदर आता था डेथ, मर्डर, घोस्ट, सुपरनैचुरल एंड अनकैनी एंड सोशल एलिनेशंस जो थी वो आती हैं। अब जो हमारी द मैन ऑफ द क्राउड जो शॉर्ट स्टोरी है उसके अंदर भी हम जो थीम्स देखेंगे ना, उनके अंदर अनकैनी का, और जो पोइट है उसके अंदर पोइट है उसने भी जो है वो, जो हमारा नरेटर है जो हमें स्टोरी जो है वो बता रहा है, और ख़ुद भी जो है ये करेक्टर है नरेटर इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर, वो जो है लोगों को दरमियान में जो है एक डिफरेंस बताएगा हमें, एक अमीर के बारे में भी और एक गरीब के बारे में भी। इसके अलावा जो स्ट्रीट्स हैं यहाँ पे, जो पोइट जब उस ओल्ड मैन का जब वो पीछा करता है इस स्टोरी के अंदर, तो वो जो है वो स्मोक को जो भी है इस स्टोरी के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब जो है वो हम अपनी शॉर्ट स्टोरी को जो है वो स्टार्ट करते हैं। द मैन ऑफ द क्राउड की जो समरी है उसको स्टार्ट करने से पहले इस स्टोरी को जो था वो पहले मैंने बताया कि 1840 के अंदर, दिसंबर 1840 के अंदर जो था इसको पब्लिश किया गया था। लेकिन इसको जो ट्रांसलेट किया गया था, क्योंकि ये फ्रेंच के अंदर थी, तो फ्रेंच पोइट जो थे चार्ल्स बॉडिलर, उन्होंने जो था इसको ट्रांसलेट किया था और एनालाइज किया था बेंजामिन ने, क्योंकि इसके अंदर जो यूज़ हुआ था फ्लिनौर एक एज अ लिटरेरी डिवाइस के तौर पर। और ये फ्लिनौर क्या होता है कि एक ऐसा पर्सन जो टहलता है बगैर किसी मकसद के। इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर भी जो है ये हम यही चीज़ देखने वाले हैं कि जो ओल्ड मैन है बगैर किसी पर्पस के जो है ये इधर से उधर जो है वो घूमता रहता है। तो इस स्टोरी को जो है वो अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है एक एपिग्राफ से, या आप शॉर्ट फ्रेज या कोटेशन भी कह सकते हैं, जो कि एस्टैब्लिश करती है इसके थीम्स को। और एपिग्राफ जो है ये लिखा गया है फ्रेंच के अंदर, लेकिन इसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसका मीनिंग है दिस ग्रेट मिसफॉर्चून ऑफ नॉट बीइंग एबल टू बी अलोन। ये मैंने स्क्रीन पे आपको जो है वो शो करवाई हुई है। और इस एपिग्राफ को जो इंग्लिश के अंदर जो है वो ट्रांसलेट किया गया है, उसका मतलब क्या है कि ये एक बहुत बड़ी जो है वो बदकिस्मती है कि अकेले होने के काबिल ना होना।
अब जो पोएट है वो हमारी स्टोरी को जो है वो इस तरह स्टार्ट करता है। उसने जो है वो जर्मन बुक्स के बारे में कहा है कि इल्ला सिच निश लेसन, ये लैंग्वेज है, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई तो आप जो है वो करेक्ट कर सकते हैं, जिसका मीनिंग है दैट डज नॉट परमिट इट सेल्फ टू बी रीड। मतलब ये जर्मन बुक्स के बारे में जो है वो अपना बता रहा है, रिव्यू दे रहा है कि ये ऐसी हैं कि ये खुद को जो है वो पढ़ने की इजाज़त जो है वो नहीं देती। He believes that there are some secret which do not permit themselves to be told. कहते हैं कि इनका मानना है कि इसके अंदर कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं कि जो ये जो है को जो है वो बताने की इजाज़त नहीं देते। जो स्टोरी है वो अननेम्ड नरेटर है, जो कि ये जर्मन बुक्स के बारे में जो है वो अपनी राय दे रहा है। अब हमारी स्टोरी जो है, पहले तो उसने जर्मन बुक्स के बारे में जो अपना रिव्यू है वो दिया। फिर इस स्टोरी के अंदर सिर्फ दो ही करैक्टर हैं, एक नरेटर का, इसका कोई नेम नहीं है, सिर्फ अननेम्ड नरेटर है, और दूसरा जो है ये ओल्ड मैन है। और ये जो नरेटर है ये बैठा हुआ है दी लंदन कॉफ़ी हाउस के अंदर, और वहाँ पे बैठ के जो है ये लोगों को जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है। और नरेटर जो है ये बताता है कि मैं जो हूँ वो एक सीरियस डिजीज़ से जो है वो गुज़रा हूँ, लेकिन अब क्या है, नरेटर जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है और अब जो है वो फ्रेश फील कर रहा है। और ये नरेटर जो है ये भी बताता है कि जो इसकी ये जो डिज़ीज़ थी इसने इसको और काबिल बना दिया है कि लोगों को जो है बहुत अच्छे से जो है वो जज कर सकता है। ये वहाँ कॉफ़ी शॉप पे बैठा हुआ, विंडो के पास बैठा हुआ है, और वहाँ पे जो स्ट्रीट्स के ऊपर जो लोग गुज़र रहे हैं उन लोगों को देखकर जो है ये कमेंट पास कर रहा है, या ये कह ले कि जज कर रहा है। और उन जो लोग हैं जिन लोगों को ये जज कर रहा है उनको जो है ये स्टेप बाय स्टेप्स जो है ये इनको जो है वो जज करता है। सबसे पहले जो ये बिजनेस क्लास लोग होते हैं उनके बारे में वहाँ पे बताता है, और साथ में ही जो दूसरी क्लास है उनके बारे में बताता है कि ये जो है जो दूसरी क्लास के लोग हैं ये रेस्टलेस नज़र आते हैं अपनी मोमेंट्स में। इसके बाद ये जो क्लर्क्स हैं उनके दरमियान में जो है ये डिफरेंस क्रिएट करता है, और ये जो है ये कहता है कि मैं जो हूँ लोगों को जो है वो ऑब्जर्व कर सकता हूँ, उनको जो है वो जज कर सकता हूँ। किस तरह बताता है, कहता है कि मैं उनकी फिगर्स को, ड्रेस को और उनके जो एक्सप्रेशन हैं उनको नोट करके जो है मैं उनको जज करता हूँ। अब जो है वो क्लर्क्स के बारे में सबसे पहले बताता है। अब ये क्लर्क्स जो है उनको जो है वो दो के अंदर जो है वो डिवाइड कर देता है। सबसे पहले तो ये जूनियर क्लर्क्स के बारे में बताता है जो कि फ्लैश हाउसेस के हैं, और वहाँ पे बताता है कि ये जो यंग जेंटलमैन्स हैं इन्होंने टाइट कोट्स पहने होते हैं, ब्राइट बूट्स होते हैं, और इनके बालों के अंदर जो है वो ऑयल लगा होता है। और फिर बाद में जो इनके साथ मतलब जो इनकी गाड़ियाँ हैं मतलब उनके बारे में बताता है कि वो जो हैं वो खस्ता हाल है। फिर बाद में जो अपर क्लर्क्स हैं उनके बारे में बताता है, और उनको जो है ये स्टडी ओल्ड फेलोज़ कहता है। कहते हैं कि ये लोग जो हैं वो जाने जाते हैं अपनी कोट्स की वजह से, और अपनी जो इन्होंने पैंट्स पहनी होती हैं ब्लैक और ब्राउन कलर की, वो जो है वो कहते हैं इनको जो है वो कंफर्टेबल बनाती हैं इनको बैठने के में। और इन्होंने जो है वो वेस्ट कोट्स पहनी होती हैं, शूज़ पहने होते हैं, और कहते हैं कि ये जो है स्लाइटली जो है ये बाल्ड हेड्स होते हैं मतलब इनके। और इन्होंने जो है वो चश्मा लगाया होता है, वॉच पहनी होती है, गोल्ड की शॉर्ट चेन्स होती हैं इनके पास। मतलब यहाँ पे भी जो है ये डिफरेंस क्रिएट कर रहा है अपर क्लास और मिडिल क्लास के बारे में। जैसे हमने पहले बताया था कि जब क्वीन विक्टोरिया की जो एज चल रही थी उस एज के अंदर जो था वो लोगों के अंदर जो था वो इख्तलाफ पैदा हो गया था अपर क्लास के दरमियान में और मिडिल क्लास के बारे में। फिर बाद में ये अपना जो है वो बताता है कि कुछ इंडिविजुअल्स हैं जिनकी डैशिंग अपीयरेंसेस है उनके बारे में बताता है। कहते हैं कि लेकिन ये जो हैं ये बिलोंग करते हैं जो जेब कतरे होते हैं ना, उनके बारे में बात कर रहा है। और ये जो है ये इनके बारे में बताता है कि ये जो है वो खुद को जो है इमेजिन करते हैं कि वो जो है वो जेंटलमैन है, और ये खुद को जो है वो जेंटलमैन जो है वो समझते हैं। और फिर बाद में ये गैम्बलर्स के बारे में भी बात करता है। वो कहता है कि इनको जो है वो हम इजीली पहचान सकते हैं क्योंकि इन्होंने जो है वो डिफरेंट वैरायटीज़ पहनी होती हैं ड्रेसेस की। किसी ने वेलवेट की वेस्ट कोट पहनी होती है, फैंसी जो है वो इन्होंने जीन्स पहनी होती हैं, और क्लर्जी मैंस के ड्रेसेस होते हैं,
कहते हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं होता कि जिससे जो है वो इनके ऊपर शक ना हो। फिर बाद में वो जो है वो उन्हीं पीपल्स के दरमियान में जिन लोगों को ये स्ट्रीट पर देख रहा है, उसमें कहते हैं कि मैंने वहाँ पे एक ज्यूइश को भी देखा है, जो कि अपने आप को जो है बड़े ही आजिज़ किस्म का जो है वो शो करवाते हैं। फिर बाद में उसी लोगों के दरमियान में कुछ गर्ल्स हैं जो कि वापस आ रही हैं अपने काम से, और कहते हैं कि यहाँ पे इसके अंदर जो है वो डिफरेंट काइंड्स की और हर एज की जो है यहाँ पे औरत है। और इसके अलावा इन सब को नोटिस करने के अलावा जो है और भी बहुत सारों को जो है वो मेंशन करता है। कहता है कि इनके अंदर जो है गैम्बलर्स और पिक पॉकेट्स के अलावा जो है वो सोल्जर्स भी हैं, स्ट्रीट बैगर्स भी हैं, स्वीपर्स भी हैं, और यंग गर्ल्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया। कहते हैं वो उनको भी नोटिस करता है, और मंकी एग्जिबिटर्स भी हैं। और कहते हैं कि उन्हीं के दरमियान में जो है जो लोग वहाँ पे स्ट्रीट पे जो है वो चल रहे हैं, उनमें से जो है इसको एक आदमी जो है वो अट्रैक्ट करता है। तो ये आदमी जो है इसको बड़ा यूनिक लगता है उन सारे लोगों में से जिनको जो है ये नरेटर जो है वो देख रहा होता है। और इसको जो है ये कहता है कि ये खस्ता हाल है, और इसकी एज के बारे में बताता है कि तकरीबन इसकी जो है वो 65 और 70 ईयर्स एज होगी इस आदमी को। और ये आदमी जो है इसको जो है ये कैटेगराइज नहीं कर सका। जो नरेटर है मतलब इसकी अपीयरेंस से जो है वो इसका जो अंदाज़ा नहीं लगा सका ये कैसा आदमी है। तो इसको जो है वो क्रियोसिटी पैदा होती है इसके बारे में जानने की, और वो जो है वो कॉफ़ी शॉप को छोड़ के स्ट्रीट पे आता है, और उसके आदमी के पीछे जो है वो चलना स्टार्ट कर देता है। तो जब नरेटर जो है उस आदमी के करीब जाता है तो वो जो है उस आदमी की जो अपीयरेंसेस है उसके बारे में बताता है कि वो जो आदमी है उसकी हाइट जो है वो छोटी है और दुबला सा है, और देखने में जो है वो खस्ता हाल लग रहा है। और उसके क्लोथ्स के बारे में बताता है कि उसके क्लोथ्स जो हैं वो फिल्थी और रैग्ड हैं, और किसी हद तक जो है वो एक्सपेंसिव भी लग रहे हैं। और नरेटर जो है ये बात भी नोटिस करता है कि उसने कैरी किया हुआ है डायमंड एंड डैगर। जो यहाँ पे जो नरेटर ने वो चीज़ नोटिस की है डायमंड और डैगर को, जो डायमंड है वो सिंबलाइज करती है उसकी वेल्थ को और उसके स्टेटस को, और जो डैगर है वो वायलेंस को जो है वो शो करवाती है, या डेंजर को भी आप कह सकते हैं। जो नरेटर है वो उस आदमी का जो है वो पीछा करता है जहाँ पर जो है वो जा रहा होता है, और रात का वक़्त हो जाता है और जो सिटी है वो कवर हो जाती है फॉग के साथ। अब यहाँ पे वो चीज़ देखें जो कि मैंने पहले आप लोगों को बताई थी कि जो लंदन सिटीज़ थी उसको जो है जो एडगर एलन पो और जो चार्ल्स डिकन हैं उन्होंने अपनी स्टोरीज़ के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट किए। अब यहाँ पे भी जो है इसके अंदर जो है वो फोक को जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर, कि हर तरफ जो थी वो थिक फोक थी जिसने पूरी सिटी को जो था वो कवर किया था। और उसी दौरान जो है वो बारिश जो है वो स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पे जो लोग हैं वो या तो अपने अम्ब्रेलाज को लेते हैं, और या फिर जो है वो किसी शेल्टर के नीचे जो है वो जाके खड़े हो जाते हैं। जो नरेटर है वो फॉलो कर रहा है उस आदमी को उस रेनी स्ट्रीट्स के अंदर। वो नरेटर जो है वो फॉलो कर रहा है उस आदमी को, इस तरह उसको फॉलो कर रहा है कि उसकी की अटेंशन जो है वो इस नरेटर तक जो है ना वो ना जाए। जो नरेटर और जो ओल्ड मैन है वो एक न्यू स्ट्रीट पे आ जाते हैं जहाँ पे जो क्राउड है वो जो है वो थिन होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कम हो जाता है वहाँ पे। जब वहाँ पे जो लोगों का जो रश था वो ख़त्म हो जाता है तो वो जो है वो दूसरी स्ट्रीट्स की तरफ जो है वो चले जाते हैं, और वो वहाँ पे जो है एक बिज़ी बाज़ार के अंदर आते हैं। और जो वो आदमी है वो वहाँ पे टहल रहा है एमलेसली उस क्राउड के थ्रू, और जो नरेटर है स्पेंड कर रहा है उसको देखते हुए टाइम को। जो आदमी है वो एक शॉप से दूसरे शॉप में निकलता है, कुछ भी ख़रीदता नहीं है और ना ही जो है वो कुछ कहता है। अब जो नरेटर है वो उसको देखे बगैर जो है नहीं रह सकता, तो नरेटर जो है वो ये चाहता है कि वो अंडरस्टैंड कर सके उस आदमी को और एक्सप्लेन कर सके उस मैन के जो स्ट्रेंज एक्शन है उनको। लेकिन वो क्या करता है वो उससे नहीं होते हैं, क्योंकि वो जो है वो कोई भी अपनी एक्टिविटी को जो है वो शो नहीं करवा रहा, इधर से उधर जो है वो बस घूमी जा रहा है। अब जो है वो रात के 11 बज जाते हैं और बाज़ार जो है वो ख़ाली हो जाते हैं, और जो आदमी है वो बड़ा बेचैन सा नज़र आता है, और जो है वो दोबारा भागता है स्ट्रीट्स की तरफ। और जो नरेटर है वो उसके पीछे पीछे जो है वो चलता है।
और वो वहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे वो पहली दफ़ा जो है वो उसने उस आदमी को देखा था। मतलब डी डी कॉफ़ी हाउस के सामने जो है वो दोबारा सामने आ जाते हैं, वहीं से घूम के वहीं पे आ जाते हैं। अब जब वो आदमी देखता है कि स्ट्रीट जो है वो अब खाली है, तो आदमी जो है वो ऐसा लगता है जैसे वो पीला होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि जब वो देखता है कि जहाँ पे रश कम होता है तो वो जो है वो बेचैन सा हो जाता है। वो फिर बाद में जो है वो आदमी जो है दोबारा स्ट्रीट्स के ऊपर जो है वो जाता है और दूसरी स्ट्रीट के ऊपर चला जाता है। एक थिएटर ओपन होता है और उसका डोर जो है खुला होता है और लोग वहाँ से जो है वो निकल रहे होते हैं। और लोग, जो आदमी होता है ओल्ड मैन, वो उस क्राउड्स के दरमियान में से जो है वो गुजरता है और वहाँ पे जो है उनके दरमियान में खड़ा हो जाता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, लोग जो हैं जैसे जैसे वहाँ से निकलते हैं ये उनके दरमियान में जो है वो चल रहा होता है। तो लोग जो हैं वो डिफरेंट वेज में जो है वो सेपरेट हो जाते हैं और ओल्ड मैन जो है वो फिर जो है वो अकेला रह जाता है। तो वो जो है वो फिर दोबारा एक न्यू क्राउड को जो है वहाँ पे ढूंढता है। अब जो है वो दोबारा जब चलते चलते जा रहे हैं तो वो जो है नरेटर जो है उसके पीछे चलता चलता जो है एक पुअर पार्ट जो है लंदन का वहाँ पे जो है पहुँच जाते हैं। अब वहाँ पे जब वो आते हैं तो वहाँ पे एक जिन बार होता है और वहाँ पे ये सुबह का टाइम होता है जब ये वहाँ पे आते हैं। आदमी होता है बड़ा एक्साइटेड होता है और अपने आप को जो है वो उस क्राउड के अंदर जो है वो ले जाता है। और इसकी जो ये खुशी है वो कहते हैं कि ज़्यादा देर नहीं रहती और बार जो है वो क्लोज हो जाता है। अब जो नरेटर है वो उस आदमी को जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है, उसके एक्शंस को जो है वो देख रहा है। और लेकिन उसको जो है वो देखे बगैर रह भी नहीं सकता, क्योंकि नरेटर जो चाहता है कि वो जो है उस आदमी को अंडरस्टैंड कर सके और उसको जो है वो एक्सप्लेन कर सके। तो वो जो है वो फॉलो करता है उस आदमी को, जो स्ट्रीट्स हैं लंदन की वहाँ पे। अब वो दोबारा जो है मतलब इधर से उधर घूम के स्ट्रीट्स के ऊपर घूम के वो दोबारा जो है वो उसी डी कॉफ़ी हाउस के सामने जो है वो वापस आ जाते हैं। अब ये स्ट्रीट जो है वो बिज़ी है, मतलब इसके अंदर जो है वो क्राउड काफ़ी ज़्यादा है, लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। अब जो है वो सेकंड इवनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है और नरेटर जो है वो हमारा थक जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो जो है वो कन्फर्ट करे उस आदमी को। वो जो है वो उसके सामने जाता है और डायरेक्टली जो है वो उसके सामने खड़ा हो जाता है। और वो जो आदमी है उसके फेस पे कोई थकावट के, कोई केले के आसार नहीं थे। और वो आदमी जो है उस नरेटर है उसको नोटिस नहीं करता और वो जो है वो चला जाता है। तो नरेटर जो है वो ये डिसाइड करता है कि ये आदमी जो है द मैन ऑफ द क्राउड है। वो उसे कहता है कि ही इज़ अ मैन ऑफ द क्राउड। और ये जो है वो डिसाइड करता है कि वो जो है वो तन्हा रहना जो है उसको, तन्हाई को जो है वो रिफ्यूज़ करता है। और लास्ट पे ये नरेटर जो है ये कह देता है कि यहाँ पर जो उस ओल्ड मैन को फॉलो करना जो है वो बेकार है, क्योंकि वो जो ओल्ड मैन है उस बुक की तरह है जो कि अलाउ नहीं करता कि उसको जो है वो कोई रीड करे। इसी के साथ जो है वो हमारी स्टोरी जो है वो एंड हो जाती है। अब हम जो है वो इस स्टोरी के अंदर जो थीम है अब हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो थीम मैंने ऐड किया है वो ये है कीपिंग सीक्रेट्स एंड फेयरिंग सॉलिट्यूड। कि सीक्रेट्स जो है उनको रखना और तन्हाई से जो है वो खौफ ज़्यादा होना। जैसे हमने ओल्ड मैन को देखा है कि वो सिर्फ जो है जो क्राउड होता है जहाँ पर जो लोग होते हैं वो वहाँ पर जो है उन लोगों के दरमियान में जो है वो भाग जाता है। और उस आदमी के बारे में जो है वो कुछ नहीं पता चला। इसीलिए इस स्टोरी के अंदर जो है वो स्टार्ट पे जो हमें बताया गया था कि जो जर्मन बुक्स हैं वो अपने बारे में जो है वो कुछ नहीं बताती, उसी तरह सेम वो आदमी भी उन बुक की तरह है जो कि अलाउ नहीं करता कि उनको जो है वो कोई रीड करे। सेकंड थीम है द अनकैनी। अब ये थीम्स जो है, सबसे पहले ये टर्म जो थी ये सिगमंड फ्रॉयड ने उन्हें एक ऐसे था, उसका टाइटल था अनकैनी, 1919 के अंदर जो थी ये दी थी। और इसके अंदर जो आइडिया था वो एक्सप्लोर किया था कि ये स्ट्रेंज फिनोमिना होता है जिसके अंदर जो है वो लोग जो हैं वो फील करते हैं अनकंफर्टेबल। या फिर ये कहते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जिसके अंदर एक पर्सन जो है दो कंडीशन के अंदर होता है, या तो वो फेमिलियर होता है या तो वो अनफेमिलियर होता है उस कंडीशन के लिहाज से। अब इस स्टोरी के अंदर जो नरेटर है वो स्टोरी को नरेट कर रहा है
और उसने जो है वो सारी चीज़ को ऑब्ज़र्व भी किया। लेकिन नरेटर जो है वो स्टिल जो है वो कोई चीज़ जो है कि जो नरेटर है वो कोई भी सुइटेबल एक्सप्लेनेशन जो है वो उसके बारे में नहीं दे सकता कि क्या हुआ है। अब यहाँ पे जो मैंने बताया कि अनकैनी क्या होता है कि एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर जो है एक पर्सन फेमिलियर हो और अनफेमिलियर हो। अब इस स्टोरी के अंदर जो ओल्ड मैन है उससे फेमिलियर है नरेटर, लेकिन अनफेमिलियर है उसके एक्शन से। इसके अलावा जो थर्ड थीम है वो है डुअलिटी। डुअलिटी मीन्स कि इसके अंदर जो है डबल चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर की हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर जब हमने स्टार्ट पे देखा था स्टोरी के, तो जो ऑब्जर्वेशन थी उसने जो है वो कंपैरिजन जो है वो किया हुआ था और पेयर्स बनाए हुए थे। जैसे उसने क्लर्क्स के बारे में पहले बताया, उसने अपर और लोअर के बारे में बता दिया, फिर बाद में उसने जो है वो पिक पॉकेट्स और जो गैम्बलर्स हैं उनके बारे में बताया। तो उसने जो है वो डुअल चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन की हुई हैं इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर। इसके अलावा जो लास्ट थीम है कि ऑब्जर्विंग द सिटी। अब इस स्टोरी के अंदर जो हमारा नरेटर है वो ऑब्जर्व कर रहा है उस सिटी को, उस जो सिटी के अंदर जो लोग स्ट्रीट्स के ऊपर जो है उनकी लाइफ को जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है। यही थी आज की शॉर्ट स्टोरी जो आज हमने जो है वो काफ़ी डिटेल से जो है वो मैंने एक्सप्लेन की हुई है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब